नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है लग्न लॉर्ड। कोशिश है कि लग्न लॉर्ड एंड ऑल हाउसेस कवर किए जाए। इस शॉर्ट उसमें नहीं होगा तो दो पार्ट में डालेंगे एज यूजुअल, बट या दैट्स माय अप्रोच टू कंप्लीट इट इन वन गो। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर वीडियो पसंद आती है। सो दैट्स द रिक्वेस्ट। और यही वीडियो को बनाते रहने में प्रेरणा यही देती है। तो चलिए देरी नहीं करता, शुरू करता हूं कि लग्नेश है क्या, व्हाट इज द लग्न, और लग्नेश विभिन्न भाव में जाता है तो उसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। पराशर मुनि से अगर स्टार्ट करें तो पराशर मुनि कहते हैं कि लग्न से क्या देखना है, देह रूप, देह रूपा च ज्ञान सुखम दुखम च बला बलम। उसका बॉडी, उसका रूप, उसके सुख, उसके दुख, उसका बल, ये सब लग्न से देखो। हर भाव के कंट्रोलर होते हैं। पिछले सीरीज में तो हमने जनरल बातें की थी कि कोई भी ग्रह कहाँ प्लेस्ड हो, वो हमने कोई उनमें लॉर्डशिप नहीं ली थी, कोई मॉडिफिकेशन के रिजल्ट्स नहीं लिए थे। अब यहां बात आती है कि एक लग्न है, लग्न फंक्शन कैसे करती है। आप देखेंगे कि जो नैसर्गिक कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है, उसको ध्यान में रखना है हमको। और हर भाव के एक कारक बताए गए। जैसे लग्न का जो नैसर्गिक अधिपति है वो है मंगल, और जो लग्न का कारक है वो है सूर्य। चूंकि लग्न में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका हेल्थ, आपका लॉन्जेविटी, आप कितनी आयु है, वो लग्न और अष्टम का सब्जेक्ट मैटर है। इसीलिए सूर्य, जिसको सर्वात्मा का कारक बोला गया, वो लग्न का कारक है। सूर्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। लग्नेश और सूर्य का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता है। सो ये प्रिंसिपल आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो नैसर्गिक कुंडली है काल पुरुष की, उसके जो भावाधिपति हैं वो जो कोई भी लग्न होगी उसके लग्नेश मंगल और सूर्य की तरह भी बिहेव करेंगे। और तीसरा फैक्टर हम उसमें डालेंगे कि वो जो तत्कालिक लग्नेश बन रहा है, जैसे कि वृषभ लगन है तो शुक्र है, मिथुन है तो बुध है, कर्क है तो चंद्र है, सिंह है तो सूर्य है, कन्या है तो फिर से बुध है, धनु है तो गुरु है, मकर है तो शनि है, कुंभ है तो शनि, और मीन है तो गुरु। इस तरीके से वो थर्ड प्रेफरेंस पे रहता है। पहला उसका जो मायने है वो यही है। अब हमें दो चीजें समझनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। हर भाव के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंटरनल माने आंतरिक, एक्सटर्नल माने बाह्य। जैसे लग्न का एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंटरनल उसका ट्रेट है इंटेलिजेंस। सही और गलत के बीच में फर्क करना ये लग्न का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है। इसी तरीके से जो दूसरा भाव है उसमें आता है धन, कुटुंब, स्पीच। ये सब आपके एक्सटर्नल है। लेकिन आंतरिक एबिलिटी टू सेव, किसी चीज को कंजर्व करना, ये उसकी आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तीसरे भाव से आप देखते हैं कि आप
हुनर का भाव है थर्ड, और बहुत सारे हुनर वो देता है। एबिलिटी टू फाइट, ये उसका एक इंटरनल एंटरप्राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये उसका इंटरनल है। आपके छोटे भाई बहन, ये उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से फोर्थ हाउस सुख, गाड़ी वाहन लैंड, ये उसकी एक्सटर्नल है, मगर जो सुख है वो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ हाउस की इसी तरीके से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है मेमोरी, इंटेलिजेंस। सिक्स्थ हाउस की होती है एबिलिटी टू फाइट, दुश्मन तो एक्सटर्नल हो गया, एबिलिटी टू फाइट उसके आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक है। सप्तम की है कि आप कितना अच्छा दुनिया में इंटरेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, राइट, ये उसका एक इंटरनल अप्रोच है। अष्टम की है कि आप सिद्धि प्राप्त करते हैं और खोजी चीजों में रहना, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस भाग्य, एक उसका एक्सटर्नल है, पिता उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर है, लेकिन सेंस ऑफ धर्म, सेंस ऑफ ड्यूटी, वो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। दशम भाव का जो है कि वो मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आप कितने आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका डिटर्मिनेशन कैसा है। 11वां भाव किसी भी चीज से लाभ आप कैसे कमा सकते हैं, और 12वां भाव जो है वो आपकी कहीं भी आप कितना बढ़िया किसी भी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या राइटफुल कॉजेस में स्पेंड करना, ये आपका 12वां भाव का इंटरनल है। तो जब भी लग्नेश जिधर भी जाएगा उस भाव की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हमेशा मौजूद मिलेगी। जैसे लग्नेश अगर द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है, तो कंजर्व करने की, चीजों को इकट्ठा करने की आपके अंदर एक टेंडेंसी है, लोगों को जोड़ के रखने की टेंडेंसी है, वो उसका इंटरनल सिग्निफिकेशन है, बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसीलिए सारे शास्त्र लग्नेश द्वितीय भाव को बोलते हैं कि ये बहुत ही पांडित होंगे, माने स्कॉलरली होंगे, दे विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं वो, बिकॉज वो सेकंड हाउस की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रह के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना क्या चीज बनेगी फाइनली उससे, लेकिन एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये उनके अंदर देखने को आपको मिलेगी। इसी तरीके से कोई भी हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में प्लेस्ड है तो भी उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एब्सॉर्ब करेगा, जैसा मैंने बताया। सेकंड लॉर्ड इन द लग्न, द्वितीय भाव का स्वामी अगर लग्न में आएगा तो वो द्वितीय भाव की जो इंटरनल सिग्निफिकेशन है, एबिलिटी टू कंजर्व वगैरह, वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लेके आएगा। आप वेल्थ लेके पैदा हुए हैं, वेल्दी बनेंगे, आपका जो अप्रोच है वो मटेरियलिस्टिक है, वेल्थ की तरफ है, लेकिन ये सारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर अब मौजूद रहेंगी। तो इस तरीके से जब भी लग्न लॉर्ड, मैं कुछ तो रिजल्ट्स ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन जब भी आपको एक समझने का तरीका दे रहा हूं कि जब भी जहां भी लग्नेश रहेगा वहां आप देखो कि वहां की जितनी भी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जितने इंटरनल सिग्निफिकेशंस हैं, वो आपके अंदर बखूबी मौजूद होते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब दूसरा पार्ट, लग्नेश किसी एक राशि में प्लेस्ड होता है, लग्नेश किसी भाव में प्लेस्ड होता है। मैंने भाव की अभी तक बातें की कि हर भाव का एक इंटरनल सिग्निफिकेशन होता है। तो जब आप किसी भाव में इंटरनल सिग्निफिकेशन उसके देखते हैं तो वो आपके अंदर के ट्रेट्स बन जाते हैं। वेयरएज लग्नेश जब किसी राशि में प्लेस्ड होता है तो हमें वो चीजें समाज को देनी पड़ती। We are born to do that particular thing. We have to give that particular thing to the society at large. जैसे किसी का लग्नेश अगर सिंह राशि में है तो वो ज्ञान देने के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान देना, लर्निंग,
गवर्निंग, ये एक इम्पॉर्टेंट, बेस्ड अपॉन द प्लेनेट कि कैसा प्लेनेट है, लग्नेश क्या बन रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा उसके लिए। लग्नेश अगर चतुर्थ राशि में है तो लोगों के लिए रूलिंग तो एक चीज होती है, कर्क में और सिंह में दोनों में कॉमन होती है, लेकिन लोगों के लिए ऐसी चीज करना जिससे लोग कंफर्टेबल हो सकें, जिससे जैसे आप लोगों की बहुत सारी साइकोलॉजिकल समस्याएं दूर कर सकें, इस तरीके की चीजें वो आपके लिए बनाई गई है कि आप ऐसा करें। लग्नेश अगर तीसरी राशि माने मिथुन में है, कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन सिखाना या कुछ कम्युनिकेशन करने से बड़ा रोल हो सकता है, किसी हुनर से बड़ा रोल हो सकता है आपका। ठीक है जी। इस तरीके से जो राशियों की भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप समझें कि जैसे लग्नेश अगर कन्या में है, विवादों को निपटाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, बारीक गलतियां पकड़, ये सब आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये सब चीजें देनी करनी है लोगों के लिए। लग्नेश अगर वृषभ में है, रिसोर्सेस के लिए काम करना है आपको लोगों के लिए, ठीक है, यू हैव टू इवन प्रोवाइड द रिसोर्स टू द पीपल। इसी तरीके से लग्नेश का हमने मेष में, थोड़ा सा जो लग्नेश मेष में होता है इसमें मैंने ये चीज देखा कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ के लिए ही ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, आई 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 वाला जो क्वांटम है वो ज्यादा आ जाता है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है लग्नेश मेष में होने की वजह से। लेकिन लग्नेश मेष में रहता है तो एक चीज बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टीज वगैरह के योग बहुत अच्छे बनते हैं, और कुछ चीजें ऐसी स्टैब्लिश, जैसे कुछ चीजें ऐसी स्टैब्लिश करना जहां लोग अपनी आइडेंटिटी पहचान सके। ठीक है, लग्नेश ऐसे ही तुला में सेल्फलेस लोगों के लिए काम करना, रिलेशनशिप बिल्डअप करना। ठीक है, लग्नेश को अगर वृश्चिक में माने तो ये कॉम्बिनेशन है जो सेल्फ कंट्रोल और बहुत सारे रहस्यों को दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए करना, जैसे कोई ओकल्ट साइंस में है तो लोगों को उन्हें देना है। अब यहाँ पे कोई चीज धनु में है, भाग्य से संबंधित चीजें, ऐसी चीजें लोगों के लिए करे जिससे लोगों की डेस्टिनी बदल सके, फॉर्च्यून बदल सके, लोगों को हेल्प करना उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में। मकर लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना, कुंभ लोगों के लाभ के लिए, और अंत में मीन की देना, यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू कैन टू द पीपल, है ना। लग्नेश इन द मीन एक ये भी कॉम्बिनेशन है कि बहुत ज्यादा लोनलीनेस का कई बार शिकार हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहता है स्पेशली इन द दशा ऑफ लग्नेश। तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे कि लग्नेश किसी भाव में जाएगा तो वैसे आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, वर्सेस लग्नेश, अब जैसे लग्नेश मीन का तो एक और हॉस्पिटल्स में लोगों को सर्व करना, मेंटल लोगों को सर्व करना, जेल्स के लोगों को सर्व करना, ये सब आपका काम बन सकता है ना। ये सब आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है लाइफ की कि इस तरीके से आपको चीजें करनी और लोगों को वो प्रोवाइड करना है, एज आई सेड। तो लग्नेश जिस भाव में गया वो आपका इंटरनल नेचर, ठीक है, वर्सेस लग्नेश जिस राशि में गया समाज को वो चीज आपको देनी है। अब ये लग्नेश कौन सा ग्रह बन करके किस उसमें जा रहा है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो सारी चीजें भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि ऐसा कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सरलता से समझाने की, ऑल्दो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट मैनर।